तो हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी और लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन खत्म कर दिए थे और आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं एटॉमिक मास। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आशा करता हूँ पिछली वीडियो आपको पूरी समझ आई होगी और कोई भी डाउट अगर आपके रह जाते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप उसे पूछ सकते हैं। तो मेरा नाम है वंश शर्मा, आप देख रहे हैं जेनजी एजुकेटर। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ तो बच्चों, एटॉमिक मास क्या होता है तो पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बाद में बुक की स्टेटमेंट को हम देखेंगे, ठीक है। एटॉमिक हाँ तो बच्चों, एटॉमिक मास क्या होता है पहले अपनी भाषा में समझते हैं। एटॉमिक मास होता है एक जो हमारा कार्बन एटम होता है ना, पीरियोडिक टेबल में हमने पढ़ा है 6 नंबर पर जो आता है कार्बन एटम, उसका एक भाई होता है कार्बन 12। कार्बन 12 क्या होता है अभी आप चैप्टर के लास्ट में पढ़ोगे, आइसोटोप और आइसोबार को जैसे होते हैं, ठीक है। वो मैं अभी नहीं बता रहा, नहीं तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा टॉपिक। जो कार्बन 12 होता है उसके भी मास का जो 12वां हिस्सा होता है वो एक एटम का मास होता है और ऐसे हम डिफाइन करते हैं किसी भी एटम के मास को, ठीक है। तो अब हम देखते हैं बुक की स्टेटमेंट क्या कहती है। बुक की स्टेटमेंट होती है mass of an atom equals to 1/12 of mass of carbon 12 atom, ठीक है। जो मैंने आपको समझाया कि कार्बन 12 ऐसा समझ लो कि कार्बन का एक दूसरा चचेरा में मेरा कोई भी भाई है कार्बन 12। अब उस कार्बन 12 का जो मास है उसका भी 12वां हिस्सा जो होगा, 12th पार्ट जो होगा, वो एक एटम का मास कहलाएगा, ठीक है। वही यहाँ लिखा है मास ऑफ एन एटम equals to 1/12 of mass of कार्बन 12 एटम। अभी कार्बन 12 होता क्या है, कार्बन का ये दूसरा पार्ट होता है, दूसरा एटम होता है, आइसोटोप कहते हैं इसे। अभी आगे जब हम और पढ़ते जाएंगे नए चैप्टर तो उसमें आपको सिखाया जाएगा, मैं ही बताऊंगा, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं 1 mu। mu क्या होता है, अब हर चीज़ की एक यूनिट होती है ना नापने की, लीटर, ग्राम। उसी तरह से एटॉमिक मास को हम किस यूनिट से मेजर करते हैं, एमयू में, ठीक है। एटॉमिक मास यूनिट AMU, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नीचे, आपको समझ आ जाएगा। बहुत सिंपल टॉपिक है बच्चों, डरना वरना कुछ नहीं है। एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, ब्रैकेट में AMU, ये रहा। अब AMU इज इक्वल्स टू 1/12 मल्टीप्लाई मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन, ठीक है। देखिए आप देख सकते हैं। अब इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, U से। U जो लेटर होता है उससे 1 mu को रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये आपको ये जो यहाँ पे नंबर को देखने को मिल रहे हैं, इन्हें आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि बच्चों केमिस्ट्री है तो आपके न्यूमेरिकल मैथ वाले क्वेश्चन काफ़ी आ सकते हैं, ठीक है ना। 1 mu इज इक्वल्स टू 1.66 मल्टीप्लाई 10 की पावर -27 kg, ठीक है। समझ में आ रही है बात। ये जो यूनिट है इसको याद रखना है क्योंकि ये आपके न्यूमेरिकल्स में काम आती है, ठीक है। इतनी सी बात थी बस। तो हम इस तरह से मास ऑफ एन एटम को डिफाइन करेंगे और एग्जाम्स के अंदर आपका 1 या 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डिफाइन एटॉमिक मास या हाउ डू वी डिफाइन एटॉमिक मास। तो बस आपको उसके अंदर ये छोटी सी डेफिनेशन लिख के आनी है कि मास ऑफ एन एटम इज इक्वल्स टू द 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम, कि जो कार्बन 12 का एटम होता है उसके मास का 12वां जो हिस्सा होता है, 12th पार्ट जो होता है, वो एक एटम का मास कहलाता है हमेशा। बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं वीडियो में आगे। आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। हाँ तो चलो अब वीडियो में चलते हैं आगे। अब हमने एटॉमिक मास तो समझ लिया कि क्या होता है, ठीक है। अब एटॉमिक मास की डेफिनेशन समझिए, तो कुछ एलिमेंट्स का एटॉमिक मास जानना भी तो बनता है ना। तो अब ये जानते हैं कि हमारे जो पीरियोडिक टेबल के स्टार्टिंग के जो 20 एलिमेंट्स होते हैं, फर्स्ट से 20 तक, हाइड्रोजन से कैल्शियम तक, उनके एटॉमिक मास क्या क्या होते हैं, ठीक है। आपकी बुक के अंदर भी टेबल बनी होंगी, यहाँ पे मैंने भी बना दी है। आप बुक में से चाहो बुक में से नोट कर लो या वीडियो पॉज करके यहाँ पर इन्हें नोट कर सकते हो। साथ ही साथ
एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, एलिमेंट्स के नाम और उनके सही सही सिंबल और उनके सही सही एटॉमिक मासेस लर्न कर लेना। लर्न ऐसा नहीं कि रट्टा लगाने बैठ जाओ बुक खोल के, ऐसा नहीं। क्वेश्चन सॉल्व करोगे धीरे धीरे अपने आप हो जाएंगे, ठीक है ना। हाँ लेकिन कर जरूर लेना, ठीक है। एक बार मैं आपको सिखा देता हूँ, फिर वीडियो कॉल करके आप नोट कर लेना। देखो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है हाइड्रोजन का 1 mu, और ये जो यहाँ पे लिखा है ना लास्ट में U, ये होती है इसकी यूनिट, ऐसा यूनिट, ठीक है ना। इसे लगाना कभी मत भूलना जब भी एटॉमिक मास लिख रहे हो। हाइड्रोजन 1 mu, हीलियम 4 mu, लिथियम 7 mu, बेरिलियम 9, बोरॉन 11, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, फ्लोरीन 19, नियॉन 20, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, एल्यूमिनियम 27, सिलिकॉन 28, फॉस्फोरस 31, सल्फर 32, क्लोरीन 35, आर्गन और पोटेशियम। हाँ, आर्गन और पोटेशियम का केस बड़ा बढ़िया है। देखो आर्गन और पोटेशियम का जो एटॉमिक मास है वैसे तो सेम है, 39 और 39 है, पॉइंट का फर्क आता है, ठीक है। आर्गन का जो एटॉमिक मास है वो है 39.9 mu, लेकिन पोटेशियम का जो एटॉमिक मास है वो है 39.09 mu। बस इतना सा फर्क है, बाकी 39 ही रहता है इनका। तो अधिकतर इसमें कंफ्यूजन होती है, हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ लें, ठीक है। तो ये याद रखना पॉइंट का, 39.9 आर्गन, 39.09 पोटेशियम, और कैल्शियम 40। बहुत आसानी से याद रह जाएगा, 20 का डबल 40, आसानी से याद रह जाएगा, ठीक है ना। तो मैं एक बार वीडियो में जाना चाहता हूँ, वीडियो पॉज करके नोट कर लो इसे, उसके बाद आगे चलते हैं टॉपिक में क्या होता है, ठीक है। तो बच्चों अब वीडियो में बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब हमने एटॉमिक मास समझ लिया, पहले 20 एलिमेंट्स के एटॉमिक मास देख भी लिए, लर्न भी कर लिए, ठीक है ना। अब मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, वीडियो के स्टार्टिंग में नहीं, चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था, जितने बच्चे मुझसे स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, कि जो एटम होता है बहुत ज़्यादा छोटा होता है, कि जो हमारी कपड़े सिलने की जो सुई होती है उसकी अगर टिप पे भी देखा जाए उस पर भी कई आपके करोड़ों एटम्स पाए जाएंगे। तो ये एटम आपका जो होता है आपके ये जनरल ऐसे एटमॉस्फेयर में, हवा में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो ये अब होता भी है तो एग्जिस्ट किस फॉर्म में करता होगा ये समझना जरूरी है, ठीक है ना। तो एटम आपका किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है दुनिया के अंदर, अब ये समझते हैं, ठीक है। गौर करना, जो आपका एटम होता है बच्चों दो फॉर्म में मिलेगा आपको हमेशा, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, दो फॉर्म में मिलता है अधिकतर, ठीक है ना। या तो मिलेगा आयोनिक फॉर्म में, आयंस की फॉर्म में, अभी मैं आयंस बताऊंगा, घबराओ मत, ठीक है। और दूसरा मिलेगा या तो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में, जैसा कि आपके चैप्टर का नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स से तो आप थोड़े बहुत होंगे परिचित, ठीक है, जानते होंगे मॉलिक्यूल क्या होता है। आयंस पहली बार सुना होगा, तो आयन समझाते हैं पहले, आयंस क्या होते हैं। देखो आयंस सबसे पहले तो समझते हैं होते क्या है। आयंस होते हैं चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है ना। मतलब ऐसे एटम्स जिसके ऊपर चार्ज हो। चार्ज क्या होता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज हो, या तो प्लस का चार्ज हो या फिर नेगेटिव का चार्ज हो, कोई भी एक चार्ज होना कंपलसरी है। और जैसे ही किसी भी एटम के ऊपर एक चार्ज आ जाता है उसका एक नया नामकरण बन जाता है, क्या, आयंस। समझ में आ रही है बात, आयन बन जाते हैं वो। अब आयंस भी आपके कैसे होते हैं, दो तरह के पाए जाते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, एटमॉस्फेयर नहीं मतलब आपके सराउंडिंग्स के अंदर दो तरह के होते हैं। कैसे, आयंस भी होते हैं दो तरह के, एक होता है कैटायन, एक होता है एनायन, है ना। एक होता है कैटायन, एक होता है एनायन। ये क्या होते हैं, देखो बहुत आसान चीज़ है, मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करता चीज़ों को, सिंपल भाषा में आपको ऐसे समझाता हूँ। अगर कहोगे, अगर चाहोगे तो अभी डेफिनेशन भी लिख के दिखा दूंगा, पहले सिंपल समझ लो, समझना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि किताबी भाषा तो दो किताब में भी दी हुई है, ठीक है। देखो
कैटायन उन आयंस को कहते हैं जिसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। बस बात खत्म। द आयंस कैरिंग पॉजिटिव चार्ज आर नोन एज कैटायंस। और ये वाला तो आप खुद भी समझ गए होंगे, नेगेटिव चार्ज। बस जो नेगेटिव चार्ज वाले हैं वो एनायन, जो पॉजिटिव चार्ज वाले हैं वो कैटायन। बात खत्म, इतना ही है बस। ठीक है ना। तो अब आती है बारी मॉलिक्यूल्स की। चलो मॉलिक्यूल से पहले आपको थोड़ा सा इनकी आयन के बारे में परिभाषा वगैरह लिखवा देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। अभी तो हमने कॉन्सेप्ट समझा है, अब हमने थोड़ा सा डेफिनेशन से समझ लेते हैं। हाँ हाँ, तो बच्चों हाँ, तो बच्चों अब समझते हैं आयंस क्या होते हैं। आयंस की डेफिनेशन क्या होगी? एन एटम or a molecule, an atom, देखो an atom or a molecule carrying a charge, either positive charge or negative charge। समझे? ठीक है ना। मतलब एक एटम या एक एटम जो एक चार्ज कैरी करता हो, भले ही वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, लेकिन एक चार्ज कैरी करता हो, उसका नाम होता है आयन। इज कॉल्ड एन आयन। समझ में आया? ये होते हैं आयन। अच्छा, इतना हो गया। अब समझना है हमें कैटायन और एनायन क्या होते हैं। अब देखते हैं। अब देखो, आयंस आर ऑफ टू टाइप्स। पहला कैटायन, आयंस carrying positive charge। जैसे सोडियम प्लस आयन, अमोनियम। ठीक है ना। तो ये ऊपर जब आपको ऐसे दिख जाए ना किसी भी एटम के ऊपर प्लस या माइनस लिखा हुआ, तो समझ लेना वो एक आयन है। और पहचान कैसे करोगे? अगर पॉजिटिव लिखा हुआ है और प्लस लिखा हुआ है तो कैटायन है, और माइनस लिखा हुआ है तो वो एनायन है। बहुत आसान। ठीक है, एनायन। द आयंस कैरिंग नेगेटिव चार्ज। जैसे क्लोरीन माइनस का आयन हो गया। और कौन से होते हैं? एक होता है आपका ब्रोमीन,
ये रहा, और इनके नाम चेंज हो जाते हैं बच्चों। वो चलो मैं आपको बाद में बताऊंगा, आप अभी पहले सुना नोट करो। जैसे बता ही देता हूँ, चलो ये हो जाता है जैसे क्लोराइड, आयोनिक फॉर्म में नाम चेंज हो जाते हैं इनके, नॉन मेटल्स जो होते हैं। बाकी मैं अभी बताऊंगा मेटल्स के सेम रहते हैं। इसका ब्रोमाइड, कोई ब्रोमीन है, ठीक है ना। तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मत करना है, बस इतना सही है। आयन्स होते हैं कैटायन, एनायन, बस। हाँ तो बच्चों, अब आयन्स भी समझ लिया हमने। अब समझते हैं मॉलिक्यूल क्या होता है। मॉलिक्यूल अधिकतर बच्चे जानते ही होंगे, और जो नहीं जानते हैं उन्हें मैं समझा देता हूँ अब, ठीक है। देखो मॉलिक्यूल क्या होता है, जब दो एटम्स आपस में अट्रैक्टिव फोर्सेस से आके मिलते हैं तो एक मॉलिक्यूल बना देते हैं। मतलब दो एटम साथ में आके जोड़ेंगे, एक मॉलिक्यूल बन जाएगा, बस, ठीक है। वो आपस में जब बॉन्डिंग से जुड़ते हैं, बॉन्ड बनाते हैं अपने बीच में, तो उन्हें क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल। एक नया मॉलिक्यूल फॉर्म कर देते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं मॉलिक्यूल क्या होता है, ग्रुप ऑफ टू एटम्स bonded together by the attractive forces. और काफी ज्यादा बड़ा वर्ड है, यहाँ नहीं आ पाएगा। by the attractive forces, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देखेंगे और आसानी से समझ आ जाएगा। मॉलिक्यूल बहुत आसान चीज होती है, ठीक है। जैसे कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जब लिखते हैं तो लिखते हैं O2। तो ये O2 बनता कैसे है, नाम में ये देखो, नाम बहुत सिंपल, आसानी से बता देता है। बच्चों जब भी साइंस या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना, पहले नाम को आसानी से पढ़ा करो। जब नाम को आप ढंग से पढ़ोगे, थोड़ा डीप रिसर्च करके पढ़ोगे ना, आपको कॉन्सेप्ट पहले समझ आ जाएगा। ये देखो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का नाम उसे पूरा एक्सप्लेन कर देता है, O2, यानी कि इसमें दो O हैं, दो ऑक्सीजन के एटम हैं, एक प्लस एक और, ठीक है ना। एक ऑक्सीजन का एटम और दूसरा एक और ऑक्सीजन का एटम, दोनों मिलकर बनाते हैं क्या, एक मॉलिक्यूल। तो ये दोनों क्या है, एटम्स। और दो एटम्स जब साथ में आते हैं तो क्या बना देते हैं, आपका मॉलिक्यूल, ठीक है। समझ में आया। तो ये था सिंपल सा। हाँ तो बच्चों, मॉलिक्यूल्स हमने पढ़ लिए। अब अलग अलग कंपाउंड कैसे बनते हैं, जब डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम एक फिक्स प्रोपोर्शन में आके जुड़ते हैं तो एक नया कंपाउंड बना देते हैं। जैसे कि हमने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में देखा था, एग्जांपल हमने वाटर का देखा था, उसका एक फिक्स प्रोपोर्शन था 1:8 का। तो जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो एटम्स होते हैं वो 1:8 के रेशियो में आके जुड़ेंगे, 1:8 का रेशियो आके बनाएंगे और आपस में जुड़ेंगे, तब आपका एक नया कंपाउंड फॉर्म करेंगे, क्या, वाटर, ठीक है ना। जैसे एक होता है अमोनिया, एक होता है अमोनिया। अमोनिया का रेशियो होता है 14:3। जब भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के जो एलिमेंट्स के एटम होते हैं वो 14:3 के रेशियो में आके जुड़ते हैं तो बनाते हैं क्या, अमोनिया, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जांपल होते हैं। एक हमने पढ़ा था कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की कितना होता है रेशियो, 3:8। तो इसी तरह से बेटा बहुत सारे अलग अलग आपके रेशियो चलते रहते हैं, अलग अलग कंपाउंड के अलग अलग रेशियो होते हैं। जब भी एटम एक फिक्स रेशियो में आके मिलेंगे तो वो कंपाउंड फॉर्म कर देंगे, ठीक है ना। तो ये हुई बात मॉलिक्यूल्स कंपाउंड किस तरह से बनाते हैं, ठीक है। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को सच्ची में मिला है
तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करना ताकि उन्हें भी सीखने को मिले। कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना और मिलते हैं अगली वीडियो में।